मैं रमेश गोदारा 2019 के विधानसभा में आदमपुर से जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ। आजकल मैं कांग्रेस में और पूर्व में मैं कांग्रेस का कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ, सीनियर कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं चौधरी भजनलाल जी की पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। जेजेपी का 4 साल तक जिला अध्यक्ष रहा हूँ। राजनीतिक तौर पर मैंने दोनों परिवारों के साथ काम करने का काम किया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आप आए हैं और यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत की है, क्या कहेंगे इस विषय में? मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, मैंने खुद खेती करने का काम किया है और किसान कौम ऐसी कौम है और किसान किसी जाति विशेष का नहीं, किसान 36 बिरादरी से किसान है और किसान कौम किए हुए उपकार को कभी भूलती नहीं। इसलिए मैं भी किसान का बेटा था। मेरा दायित्व तो बढ़ता है कि उस संकट की घड़ी में जब सरकारी मशीनरी से लेकर सब ने किसान को अपने हाल पे छोड़ दिया था, उसमें किसानों की सुध बुध लेने का काम संत रामपाल जी ने किया। तो आज जो संत रामपाल जी के प्रति हमारे समाज, हमारे जो किसान कौम में और मजदूर कौम में, जो ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोगों में जो सम्मान बढ़ा है वो बहुत अधिक है। लगातार सम्मानित किया जा रहा है। महम चौबीसी चबूतरे पे को लेकर कहें, धनाना रत्न को लेकर कहें या फिर गुराना गांव में आज धीरणवास में किसान मसीहा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सर, लगातार किसान हर्ष और उल्लास के साथ इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो रहा है। सर, छोटू राम के बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज किसान मसीहा बनकर आए हैं किसानों के? सर, छोटू राम जी ने किसानों के लिए काम किया। वो राजनेता थे, उन्होंने किसान में चेतना पैदा करने का काम किया। मंडी बोर्ड एक्ट वगैरह अनेकों एक्ट लेकर के किसान बचाने का काम किया। रामपाल जी संत है, उनको कोई बहुत ज्यादा प्रचार की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इस बात के लिए काम किया, मानवता का भले के लिए। उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है इस बात में। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी का काम है। सर, छोटू राम जी ने जो अलग जगाई वो अलग थी और संत रामपाल जी का काम उनसे अलग है, क्योंकि संकट के समय में जिस तरह भगवान आमजन की मदद करता है वो मदद करने का काम किया। सर, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान और दहेज मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, हर वो काम कर रहे हैं जो समाज के हितैषी है, जन हितैषी में है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी के? मैं इस बात के लिए संत रामपाल जी का कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूँ। आज समाज में अच्छे संतों की जरूरत है और हम लोग इतिहास से को पढ़ के उस पर अमल नहीं करते। अतीत के अंतर भी, कालांतर में भी, चाहे भगवान बुद्ध की बात रही हो, चाहे गुरु नानक देव जी की बात रही हो, चाहे तेग बहादुर जी की बात रही हो, अरस्तु की बात रही हो, चाहे आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात रही हो, समय समय पर उस जमाना के पोप और पाखंड में विश्वास रखने वाले लोगों ने उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। आज भी यही चल रहा है। जो जमात है उसका काम यही है। आज सही मायनों के अंदर जिस तरीके का जातिवादी माहौल बनाया जा रहा है, मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं। जब गांव बसे थे उस समय गांव में 36 बिरादरी के सहयोग से गांव बसे थे और जो बिरादरी नहीं थी, गांव के सारे गणमान्य लोग इकट्ठा होके जाते थे हर बिरादरी से। जिस गांव में जांगड़ा नहीं था, जांगड़े को बसाने का काम किया। जिस गांव में लोहार नहीं था, लोहार को बसाने का काम किया। जिस गांव में मनियार नहीं था, मनियार को लाए। जिस गांव में टेलर का काम करने वाला छिंपा नहीं था, उसको बसाया। वाल्मीकि को बसाया, धानक को बसाया और सबका बड़ा प्रेम था। केवल मात्र राजनीतिक वजह से भाईचारे को खराब करना गलत है और मैं तो ये सोचता हूँ कि इस चीज से संत समाज ही इस चीज से उबार सकता है। आज देश के इतने साल आजाद होने के बाद भी लोग जाति पाति की बात करते हैं। पूरे विश्व समुदाय में किसी धर्म में किसी और में जाति पाति की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों से भी कहूंगा कि इस तरह का प्रचार और प्रसार करो ताकि जाति बंधनों से मुक्त होकर ये जो दलित, दमित और शोषित और पीड़ित का जो 3000 साल तक शोषण हुआ था वो शोषण बंद हो और वो भी समाज में उठ सके। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा दिया है, जीव हमारी जातीय मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस मंच में भी आप देखा गया, सिख भी थे, मुसलमान भाई भी थे, हिंदू भी थे। धर्म की बात करें, हम 10-15 पीढ़ी पीछे चले जाए, हमारे परिवार से भी कुछ लोगों ने बिश्नोई धर्म अपना लिया था। आज पेशावर तक का मुस्लिम, जाट और गुज्जर से कन्वर्टेड है। धर्म तो एक जीवन शैली है। समय समय पर जिस व्यवस्था में आदमी रहता है उसी के देवी देवताओं को मानना शुरू करता है। और गांव के किसान और किसानी की तो आज 77 से पहले जब टेलीविजन नहीं था तो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, तो लगभग गांव में मंदिर नहीं होते थे। तो जब भी कोई बात आती थी, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे अकाल पड़ गया और पड़ गया, तो गाँव के लोग कहते थे कि भाई भूमिया धोको। बागड़ी बेल्ट में भूमिया कह देते हैं, देश वाली बेल्ट में दादा खेड़ा कह देते हैं, कहीं क्षेत्रपाल कहते हैं। सब लोग भूमि की पूजा करते थे, भूमि को सबसे बड़ा देव मानते थे। ये तो समय समय की बात है, जहाँ प्रचार प्रसार हो जाता है। लेकिन
समाज के लिए और आम जन के लिए जो अच्छा काम करे उस संत में आस्था होना जरूरी है। आज जो कुछ संत हैं वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, क्या आपको लगता है संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं को बचा लेंगे? संत रामपाल जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितनी मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं कभी सिस्टम से जुड़ा नहीं रहा, ना हिंदू खतरे में, ना मानवता को खतरे में होने से बचाइए। बिल्कुल कोई धर्म विशेष खतरे में नहीं होता, धर्म की तो शिक्षाएं होती है। मानवता बचेगी तो सारे धर्म बचेंगे। सब धर्म बचा है, बिल्कुल। तो संत रामपाल जी वो काम कर रहे हैं। हाँ, मानवता को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। थैंक यू।